पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझते और बोलने वालों को आकर्षक सर्वर का सलाम। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिलाफ जब कुछ भी ना मिला तो अब नाज़रीन किराम उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो चुकी है और ये घटिया कैंपेन है। ये जो कैंपेन इस वक्त इमरान खान के खिलाफ शुरू की गई है, ये वो पार्टी शुरू कर रही है जिसका माजी इस चीज की गवाही देता है कि हर बार इसने मुखालिफिन पे इस तरह की घटिया कैंपेन की है। मतलब नवाज शरीफ की अगर हम बात करें तो उसकी पार्टी ने बेनजीर साहिबा की नाजेबा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फिकवाई थी, बरहाना तस्वीरें आवाम में फिकवाई थी। फिर यही वो नवाज शरीफ था जिसने उलमा इकराम को इकट्ठा करके फतवे देने शुरू किए कि जनाब आला बेनजीर की जो हुक्मरानी है, औरत की हुक्मरानी है, वो जायज नहीं है। कुछ मौलवियों को साथ मिलाया, कुछ उलमा इकराम को साथ मिलाया। तो अब नाज़रीन किराम हल ये है कि वही उलमा इकराम मरियम नवाज के पीछे हाथ बांधे नजर आते हैं। वो भी एक औरत है, औरत जात है। हम उनकी इस चीज पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस्लाम और फतवे को इस्तेमाल किया है और यही चीज अब ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एआई की जनरेटेड तस्वीरें इन लोगों ने फैलाई और ये नाजेबा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इमरान खान की वो तस्वीरें जो इमरान खान ने चैरिटी के दौरान, मतलब शौकत खाना जो बन रहा था, तो उस वक्त इमरान खान साहब जगह जगह जाके चैरिटी करते थे, तो उस वक्त की तस्वीरें इन्होंने एआई के साथ मैच करके बनाई है। तो ये एक कैंपेन चल रही है नाज़रीन किराम। ये इतनी घटिया कैंपेन है जो पार्टी ये पहले कर चुकी है, उसका एक माजी का हिस्सा रह चुका है। अब नाज़रीन किराम हो ये रहा है कि फेक न्यूज़ का एक पूरा तूफान ये लोग लेकर आ गए हैं। जिस वक्त से रिचर्ड ग्रिल साहब ने इनके पतलूने उतारना शुरू की हैं, अमेरिका ने इन लोगों को डंडे मारना शुरू किया, अमेरिका की तरफ से नो आना शुरू हुआ है, तो अब ये लोग पाकिस्तानी गरीब आवाम जो बेचारी आटा दाल चीनी में फंसी हुई है, उनका ब्रेन वॉश कर रही है। और ये ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं? एआई जनरेटेड फेक न्यूज फैला रहे हैं, एआई जनरेटेड तस्वीरें फेक बना रहे हैं और अवाम में फैला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनाब देखें ये कितना बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान। इमरान खान हम जिस परस्त है, इमरान खान अमेरिका का एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है। ये चीजें पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है कि कितना आप लोग जितना मर्जी कर रहे हैं, अवाम के दिलों में इमरान खान की यूएन की स्पीच ही रहेगी। आप जितना मर्जी कर रहे हैं, अवाम के दिलों में वही चीज रहेगी कि यूएन में जाके उसने किस तरह से इस्लाम का परचम बुलंद किया। अवाम के दिलों में यही रहेगा कि उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुर मुरसलीन का इस्लामोफोबिया का बिल पास कराया, जहां पर यहूदी निसरानी और सब बैठे हैं और वहां पर ये दिलेर इंसान जाके बोलता है कि अगर आप मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो मेरे दिल में तकलीफ होगी। और ये जज्बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के हैं। तो उस आदमी के खिलाफ ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं। रिचर्ड ग्रिल साहब की सारी कहानी आपके सामने, किस तरह से इन्होंने जियो की पतलून उतारी। तो जियो की जब ये पतलून उतरी तो फिर नवाज शरीफ की पतलून भी उतरी, वहां पर मुस्लिम लीग नून की सारों को पतलून उतर गई और वही ये बुखलाहट का शिकार है जिस तरह की फेक न्यूज दे रहे हैं। ये एक फेक न्यूज मैं आपको दिखाता हूं। ये एक फेक न्यूज है नाज़रीन किराम शहबाज गिल साहब की। अगर आप देखें तो इसको जनाब आला मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर फरहान मिरिक साहब रीट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सियासत.पी इस बात को एडोस कर चुका है कि जनाब आला हमने कोई ऐसी खबर नहीं छापी, ये फेक न्यूज़ हैं, फेक चला रही हैं। और शहबाज गिल साहब का ये बयान देते हैं कि जनाब हम जिस प्रस्त होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो ये आपके सामने एक प्रोपेगेंडा यहां पर रखा गया कि इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन नाज़रीन किराम कुछ चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ चाइना के दौरे पे गई थी, तो यहां के जो मुस्लिम लीग नून के टाउट है, मतलब कि बैग पकड़ने वाले, उनके जूते साफ करने वाले, शाह से ज्यादा शाह के वफादार गुलाम इब्ने गुलाम, और उन गुलामों से एक गुलाम जनाब मरियम औरंगजेब की साथी जनाब आला उस्मा बुखारी साहिबा। क्योंकि नाज़रीन किराम तमाम मीडिया, तमाम अदालतें इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, लेकिन एक न्यूज चैनल है जो आजाद है, जिसका नाम आजाद न्यूज के नाम से हम जानते हैं, आजाद उर्दू देखते हैं। वो एक ट्वीट करता है, वो एक खबर ब्रेक करता है, ये बताते हैं कि जनाब आला चीन के वाइस चेयरमैन, इस चीज को जरा आपने नोट करना है, आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, उस्मा बुखारी साहबा ये फरमा रही है। आजाद उर्दू की तरफ से ये प्लेटफॉर्म है जहां से इनकी खबर आ रही है। यहां पर उस्मा बुखारी साहबा फरमाती हैं, चीन के वाइस चेयरमैन ने मरियम नवाज को कहा कि मैं आपको पाकिस्तान की एक बड़ी उभरती हुई लीडर देख रहा हूं। फिर पढ़ लें, चीन के वाइस चेयरमैन, फिर पढ़ लें, चीन के वाइस चेयरमैन, ये चीज याद रखें। अब मैं क्यों बार बार चीन के वाइस चेयरमैन कह रहा हूं? क्योंकि नाज़रीन किराम जब मरियम नवाज की जिनसे मुलाकात हुई वो चाइना के ग्रुप कम्युनिस्ट पार्टी से हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी ने जनाब आला अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप ये पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 1982 में वाइस चांसलर का औहदा ही खत्म कर दिया था। वाइस चांसलर का औहदा 1982 में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने खत्म कर दिया था। अब भंग देखें आप, एक तरफ फेक न्यूज़ हैं,
एक तरफ ये आपके सामने मैं दलील रख के बात कर रहा हूं, ये आप देख लें कि एक तरफ यहां पर इन लोगों ने पूरा बाजार गर्म किया फेक न्यूज़ का, हर इंतहा की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ये लोग, और एक तरफ खुद दिमाग इनका ऐसा है, खुद इनकी जो है ना सोचने की सलाहियत इतनी कमजोर है कि ये इतनी छोटी सी चीज भी नहीं देख सकते कि भाई वाइस चांसलर का ओहदा 1982 में खत्म हो चुका था, जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं। तो ये इनके हालात हैं, ये हालात हैं इस वक्त हमारे उस्मा बुखारी साहिबा की, और उस्मा बुखारी साहब पहले ही भड़ मार चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा बन चुका है। क्योंकि हम ये देखें नाज़रीन किराम, मंसूर अली खान साहब का एक प्रोग्राम था जिसमें नून लीग के रहनुमा को बोला जाता है कि अगर आपको कोई गिला है तो फिर आप जाके ट्वीट करें, मतलब खुद इनको ख्याल नहीं आया, उस वक्त तक इनको ख्याल नहीं आया जब प्रेशराइज किया गया, देखा कि जनाब मंसूर के चैनल पर तो जनाब पाकिस्तानी ऑडियंस है और पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने पतनूर कर रही है, तो फिर इन्होंने जरूरी समझा कि अब जाके जनाब ना रिचर्ड ग्रिल साहब को कोर्ट ट्वीट करें। उस वक्त उससे पहले ख्याल नहीं आया इनको, उस वक्त इन्होंने छेड़ा भी नहीं रिचर्ड ग्रिल को कि ओहो ये क्या हो रहा है। तो फिर नाज़रीन किराम इन लोगों ने एक ट्वीट किया। अब जो ये राना फजल साहब ये कमेंट करते हैं, ये ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आला देखें कितनी बड़ी ज्यादती है, एब्सोल्युटली नॉट, हम कभी इमरान खान को नहीं निकालेंगे, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहेगा वो हम करेंगे। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको असम्बलिया तैलीन होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात का भी कहा था, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी तो मानते। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने आइन और कानून के शराजे बिखेरे हैं, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने आइन और कानून को अपने पैरों तले रौंदा है। तो ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, क्योंकि ये आपके गले पड़ जाएगा। आगे चले नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसिफ साहब है हमारे पास। ख्वाजा आसिफ साहब, ये वो ख्वाजा आसिफ है नाज़रीन किराम जो इमरान खान के दौर में कहता था हम वेंटिलेटर पे हैं, हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते, हम अमेरिका से अपने मामला बिगाड़ नहीं सकते। और आज भी मैं आपको बता दूं इनकी इतनी हैसियत है कि एहसन इकबाल साहब जितना मर्जी बाइडेन के गुण गालें, लेकिन जब ट्रंप वजीर आजम बना अपने ट्विटर डिलीट करके भाग गए। इनकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, अगर एक फोन कॉल आ गया तो ये अपना सब कुछ छोड़ के उनका फैसला मानेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि यह हकीकत है कि अमेरिका रजामंदी के बगैर कोई इदारा हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। ख्वाजा आसिफ, अमेरिका जब इमरान खान की राय का मुतालबा करेगा तब देखी जाएगी। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बारहा बार बताया कि जनाब आला अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हम उसके मातहत हैं, अगर कुछ हुआ, अगर वजीर दिफा बोल रहा है ये बात कि जनाब अमेरिका के कहने पर अगर अमेरिका ने कह दिया इमरान खान की राय का मुतालबा कर दिया तो फिर तो पतलूने उतर जाएंगी हमारी, फिर तो हम देखेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी मुतालबा नहीं किया तो ये हमारे हालात है पाकिस्तान के। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब से सवालात कुछ होते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनाब हम अपने मामलात को पाकिस्तान में ही हल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में हल हों, पूरे पाकिस्तान ये चाहते हैं। जब इमरान खान आपको कह रहा था कि एक साजिश का हिस्सा मत बने, अपने काम खुद करें, अपने हाथ खुद धोएं, मत अमेरिका के कहने पर आए, मत एक साजिश का हिस्सा बने, लेकिन आपने अमेरिका के कहने पर इस चीज का हिस्सा बने। तो ख्वाजा सिर्फ जो बात कर रहा है ना कि जनाब आला मैं अपने फैसले हम लोग अपने मुल्क में ही करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर इनकी तरह हिस्ट्री जान लें। इनकी ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम जो 1982 में बातें करते थे कि जनाब आला अमेरिका तो हम लोगों के साथ है, हम लोग खड़े होंगे। ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम जिन्होंने 2013 से 2018 तक ड्रोन अटैक में पूरी सहूलतकारी की, लाखों लोग मरवाए कबायलियों के हमारे, और फिर ये बेशर्मी से बात करते थे टीवी चैनल्स में आके जी ड्रोन अटैक में कोई कबाहत नहीं है। तो आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने वेंटिलेटर कहा अमेरिका को। तो मेरा नहीं ख्याल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तब की तब देखे जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि तब की तब देखी गई तो नाज़रीन किराम इनकी वाकई में पाकिस्तान की सियासत में कोई मंजरनामा रहेगा नहीं इनके पास, क्योंकि अब इनके पास अभी इख्तिदार है, कुछ चीजें हैं इनके पास। जिस दिन ये इख्तिदार से निकलेंगे तो उस दिन गुमनाम हो जाएंगे। अवाम में इनकी मकबूलियत 0/0 अंडा है, अगर ये अवाम में निकलेंगे तो अवाम जूतियां मारेगी। मैंने आपको दिखाया था कि जब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में कहीं थी जलसा करने के लिए, तो एक छोटी सी गली 10 कदमों की गली में जलसा किया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं थी, उनके पास कोई बयानिया नहीं था, उनके पास कोई दूसरी चीज थी ही नहीं कि जिसमें वो जाके काम करें। तो माजरत के साथ आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है। अगर आप लोग इस चीज में करते हैं, हुकूमत से इक़्तिदार से निकल जाते हैं, तो नून लीग के पास कोई दूसरी चीज रहेगी नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब इस वक्त नाज़रीन करम अपनी ही पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो 7 नुकात उन्होंने पेश किए हैं अवाम की तरफ, और अवाम से कहा है कि जनाब आला जब तक हमारे 7 नुकात पेश नहीं होते, माने नहीं जाते, तब तक हम नहीं हट सकते। सिविल नाफरमानी के तहत उन्होंने कहा है कि हम लोग अवाम को इकट्ठा करेंगे और उनको इस वक्त मुतवज्जा करेंगे कि हमारे लिए वो काम करें। बहरहाल नाज़रीन किराम, अमेरिका में इस वक्त नाज़रीन किराम वाबेला मच चुका है। जियो न्यूज की एक छोटी सी गलती ने इस वक्त रिचर्ड ग्रिल साहब को जो कहने पे मजबूर किया है,
आने वाले वक्तों पे डोनाल्ड ट्रंप भी बोलेंगे। देखिए रिचर्ड गियर है कौन? रिचर्ड गियर वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन कैंपेन में सबसे ज्यादा साथ दिया। मतलब कि अगर हम बात करें तो हलफ बर्दारी के मौके पर और किसी पार्टी के मौके पर हम रिचर्ड गियर को बिल्कुल साथ देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही करीबी मेंबर और कैबिनेट में जब बातें चलने लग जाएं कि इमरान खान की रिहाई पे हम क्या करने लगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना पड़ेगा, और जब इन्होंने इंपैक्ट देखा कि पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान और पूरी दुनिया से जब इनके लिए इतना एक मस्बत इंपैक्ट आ रहा है, तो फिर पॉलिटिशियन जो होता है वो उस चीज को कैश करवाता है। तो मुझे नहीं लगता वो अब चीज को छोड़ेंगे। दूर नहीं है वक्त जब ये फैसला आता है, लेकिन इमरान खान वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और इस कौम और मुल्क का बेटा, ये बात कर रहा है कि मैं किसी से मदद की अपील नहीं करता। मैं अपनी आवाम से ये तवक्को रखता हूं कि वो मेरे लिए मदद करेगी, वो निकलेगी। देखिए एक चीज आपने समझनी है कि सिविल नाफरमानी कितनी जरूरी है, सिविल नाफरमानी की कॉल कितनी जरूरी है। सिविल नाफरमानी कॉल पे इमरान खान साहब का यह पैगाम है कि जनाब आला आपने इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर लोगों को इकट्ठा कर आपने सिविल नाफरमानी शुरू करनी है। अपने साथ 4-5 लोगों को मिलाना है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपने 2 लोगों को कम से कम साथ मिलाना है और ये एक चेन बनानी है आपने कि जिससे आप सिविल नाफरमानी कर सकें। नाज़रीन, आखिरी खबर की तरफ चलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसका मैंने जिक्र भी किया था आपसे कि मैं आपको आने वाले व्लॉग में इसका बताऊंगा। जो पीटीआई की क़यादत है वो इस वक्त तैयारियां कर रही है कि जो 26 नवंबर को मैसेकर और इस्लामाबाद हुआ है उनके तमाम सबूतों को इकट्ठा कर वीडियोस को इकट्ठा कर आलमी अदालत में लेके जाया जाए। अब अगर आलमी अदालत में यह चीज आ जाती है तो नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि इनके लिए डूब पड़ने का मुकाम होगा, क्योंकि आलमी अदालत से ये लोग बच नहीं पाएंगे। यहां तो चले जजों को तैनाती कर बेंच बनाकर 4 जज अपने लगा के 2 जज उनके लगाकर फैसला अपने हक में ले लेते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पर इंसाफ की फराहमी मिलेगी। आप ये तस्वीर देखें नाज़रीन किराम, इस तस्वीर में आपको लगता है कोई शेल डाला गया होगा इस गन में। ये AK-47 है, रशियन AK-47 नाज़रीन किराम। इसके अंदर ना शेल डाला जाता है ना रबड़ की गोली, इसमें जो डाली गई है वो बुलेट थी और इसको बड़े ही मखसूस तरीके से छुपाते हुए नाज़रीन किराम इन्होंने फायर किया। तो जब ये आलमी अदालत में ये सबूत जाएंगे तो वाकई तौर पर इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा दुनिया के सामने। दुनिया के सामने आज नेतन्याहू नंगा हो चुका है। जितने भी उसने जुल्म बर्बरियत की है वो फलस्तीन के अंदर कर रहा है, लेकिन वो दुनिया में कहीं निकलने जोगा नहीं है। मत उसको पता है कि दुनिया में कहीं निकलेगा तो दुनिया के पॉलिटिशियन भी नाकाम होंगे और उसको भी चपेटे पड़ेंगी। तो नाज़रीन किराम लाइट आपके सामने जा चुकी है, पाकिस्तान के ये हालात हैं, लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान की हालत बदलना चाहते हैं तो आपको वो काम करना होगा जिसके बारे में इमरान खान कहता है कि तकदीरें खुद घर में बैठ के बदली नहीं जाती, तकदीरें बदलने के लिए निकलना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये टेस्ट मैच है, आपको खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदा।